नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द नॉर्थ सेट टारगेट फॉर नॉर्थ सेट 9 के लास्ट टाइम पे हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो इसके अंदर अब हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या हमको इस समय लीव आउट करना छोड़ना चाहिए। सबसे पहली बात करें डूज और डोंट के बीच में, यहाँ पर सही दिशा में सही तरीके से पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप लोग प्रीलिम्स को क्या मेंस को भी क्लियर कर सकते हैं शॉर्ट एंड स्वीट टाइम में। क्या करना है क्या नहीं करना है, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। नॉर्थ सेट 9 को लेकर के अगर हम बात करने की कोशिश करें, बेसिकली आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग रिमाइंड करनी है कि हमको मन से हारे हार, मन से जीते जीत, मतलब मन से बिल्कुल भी नहीं हारना है। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप लोगों को डेफिनेटली क्या होने वाला है, डिप्रेशन होने वाला है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे पास में कुछ भी कवर नहीं हो रहा है। उसको कवर करने का मतलब सबसे पहली बात करने के अंदर करना क्या चाहिए। डूज के अंदर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो आप लोगों को डेफिनेटली समराइज्ड करना चाहिए। जो भी पढ़ा है उसको समराइज्ड करने का टाइम आ चुका है, फाइनल समराइजेशन आना चाहिए। अब समराइजेशन को लेकर के मैं बोलूँ, क्या हमें पूरी थ्योरी रिवाइज करनी चाहिए? नो, कंप्लीट थ्योरी रिवाइज नहीं करनी है। कंप्लीट थ्योरी रिवाइज करोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। कंप्लीट थ्योरी को रिवाइज नहीं करना है। आप लोग को लास्ट टाइम पे जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने जो बना रखे हैं, उसको रिवीजन आप लोगों को करना है। अब ये भी पूछा जाए कि भाई कैसे करें, हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे करें, तो आपको याद रखना है रिवीजन का एक पैटर्न होता है लास्ट टाइम पे, और वो पैटर्न होता है खुली आंखों से रिवीजन करना। एक होता है बच्चों हम कॉपी बंद करके रिवीजन करने की कोशिश करते हैं और अपने माइंड के अंदर रिकॉयल करने की कोशिश करते हैं। ये इस टाइम पे करने की गलती ना करें। क्योंकि आप लोग जैसे ही फुल्ली रिकॉयल करने की कोशिश करेंगे आप लोग बीच में भूलेंगे, और जैसे ही आप लोग भूलेंगे उस समय आप लोगों पे फिर दोबारा से प्रेशर अप्लाई होने लग जाएगा और आपको लगेगा कि मैं सब कुछ भूल चुका हूं। आपके शॉर्ट नोट्सों को कवर करने के लिए एक ही तरीका रहेगा, और आप लोगों को खुली आंखों से अपनी आंख के सामने से पर्टिकुलर टॉपिक्स को एक आपको निकाल लेना है। अगर हम बात करने की कोशिश करें कि पर्टिकुलर आप लोगों को पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, आज के दिन पे मान लीजिए टुडे इज संडे, और आज आप लोग हम बात करें कि इसको कवर कैसे करेंगे, तो आप एक टारगेट रख लीजिएगा कि 4 से 5 घंटे के अंदर हमको कंप्लीट थ्योरी का शॉर्ट नोट्सों को आपको रिवाइज करना है। तो आप टारगेट लेकर के सभी के शॉर्ट नोट्सों को कवर कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर सेकंड नंबर पूछे सर हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करें, तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल आप ये भी काम कर सकते हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके भी आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। कि पहले हम मान लीजिए ओबीजी को कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चनिंग निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में बात करने की कोशिश करें हम फंडामेंटल कवर कर लेते हैं, फिर थ्योरी कवर कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन निकाल लेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये रहेगा कि लास्ट पीक पॉइंट पे आप लोगों को कंप्लीट सब्जेक्ट को कवर करना है। एक साथ 4-5 घंटे दे दीजिएगा फाइनल रिवीजन। इसका मतलब आप लोगों को इसके बाद में थ्योरी नहीं देखनी है, याद रखेंगे। अब इसके अंदर आपका थर्ड पैटर्न रहेगा कि ओपन आइज के संग में आप लोग को कवर करना है। पहली बात, आंख बंद करके अगर आप लोग रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, माइंड में रिकॉइल करेंगे, तो आप लोग कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट करके ऐसा लगेगा कि आप सब कुछ भूल चुके हो, और ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर पे अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों का बेस्ट टाइम क्या रहेगा, किस प्रकार से कवर करना है, क्या कवर करना है, तो आप लोगों के पास में पूछे क्या कवर करना है लास्ट टाइम पे, मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा। आप लोगों का जो मेजर पोर्शन कवर कर रहा है प्रीलिम्स को लेकर के, प्रीलिम्स में अगर आपसे बात करें तो आप लोग ये मत समझिएगा कि प्रीलिम्स का मतलब सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, प्रीलिम्स का मतलब या फिर मेजर क्वेश्चंस होते हैं। आजकल सब कुछ बराबर चल रहा है, सिनेरियो भी प्रीलिम्स में आ रहा है और मेंस के अंदर वन लाइनर क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, लेकिन हम अपने नियम पे ही चलेंगे। प्रीलिम्स के अंदर वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी आधार पे आप लोगों को सबसे मेजर जो सब्जेक्ट होता है वो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, MSN, और अगर बात करने की कोशिश करें OBG, इन तीनों सब्जेक्टों को 1% भी आप लोग को मिस नहीं करना है। इन तीनों सब्जेक्ट्सों के वन लाइनर क्वेश्चंस को आप लोगों को टिप्स ऑन टिप्स बिल्कुल कंफर्म याद रहने चाहिए, ताकि इससे अगर डीप क्वेश्चंस आने की कोशिश करेगा तो आप लोगों अपना दिमाग अप्लाई कर सके। ये मैक्सिमम पीक पॉइंट है, यहां पर आप लोगों को नया पढ़ना छोड़ दो। पर यह बात मैं डिस्कस करूंगा डोंट के अंदर कि क्या नहीं करेंगे।
पहले हम बात कर रहे हैं डूज, क्या हमको करना है। सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी बोले तो वन लाइनर कंसेप्ट के सभी प्रकार के क्वेश्चंस, फंडामेंटल, एमएसएन एंड ओबीजी एंड फिर उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी पे बात करने की कोशिश करें तो एंड पीडियाट्रिक एंड दी आपके पास में सिकेट्रिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और अगर बात करने की कोशिश करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसको आप लोगों को छोड़ना नहीं है, छोड़ना तो किसी को भी नहीं है, लेकिन मेजर आप लोगों को फोकस करना है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएसएन, और उसके बाद में आप लोगों को कवर करना है किसको, ओबीजी को, वन लाइनर कंसेप्ट को। अब अगर आप बोलेंगे सर इसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाती है, तो मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली 1 महीने से फाइट के लिए आपके संग में मेहनत कर रहा हूं। आप लोग देख रहे होंगे मैं वन लाइन शॉट बना रहा हूं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम के ऊपर मैंने भी ऐप के ऊपर एक क्लास ली थी, एक आपके सामने एंडोक्राइन के ले चुका हूं, और आप भी आगे भी आप लोगों को एमएसएन का 1 शॉट मिलने वाला है। मतलब वो शॉट आप उन स्टूडेंटों के लिए होगा जो कि फाइट करने के एकदम तैयार है। अगर नए स्टूडेंट उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उनको लगेगा दिस इज अ हाइपरसोनिक स्पीड, या फिर इसकी टोन, या फिर इसकी तेज स्पीड के कारण है। लेकिन आपको 1 शॉट का मतलब ये होता है कि शॉर्ट एंड स्वीट टाइम के अंदर आप मैक्सिमम कवर अप करने की कोशिश करो। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम मैंने अभी कल 23 तारीख को ही ऐप के अंदर पढ़ाया था आप लोगों को, और 1 घंटे के अंदर मैंने लगभग सभी प्रकार के जीआई ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स के क्लासिकल साइंस इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन के संग में जीआई ट्रैक्ट की ड्रग्स भी बताई थी। तो वहां पर मैंने 1 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा मैक्सिमम बोलने की कोशिश की, ताकि आप लोग 1 घंटे के अंदर फास्ट रिक्वायल कर पाए। ज्यादा टाइम अपन को थ्योरी को नहीं देना है, टाइम किसको देना है वो डूज के अंदर आप लोग को याद रखें। आप लोग को बेसिकली बच्चों वन लाइनर कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है सारे। अब आपके वन लाइनर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर आपके पास में सेकंड नंबर पर आता है आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस अब और बढ़ानी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी है, इसका मतलब आप लोगों के लिए पर डे, मैं फिर बोल देता हूं, पर डे आप लोगों को पर सब्जेक्ट के ऊपर, पर डे आप लोगों को पर सब्जेक्ट के ऊपर 100 क्वेश्चंस, आई अगेन रिपीट, पर डे पर सब्जेक्ट के ऊपर 100 to 200 क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करने की कोशिश करनी है। मतलब मैं बात करूं ओबीजी कितने क्वेश्चंस जाने चाहिए, 200 जाने चाहिए। एफओएन कितने जाने चाहिए, 200 जाने चाहिए। एमएसएन के कोई भी सिस्टम को लेकर के पढ़ेंगे तो आप लोग 1-2 सिस्टम के मिला करके 200 क्वेश्चन जाने चाहिए। सेक्रेटरी के आप लोगों के पास में तकरीबन 50 क्वेश्चन जाने चाहिए। कम्युनिटी के आप लोग के तकरीबन 50 क्वेश्चन जाने चाहिए। पीडियाट्रिक के तकरीबन आप लोग के पास में 50 क्वेश्चन जाने चाहिए। ठीक है, तो ये इस स्पीड से आप लोगों अगर देखेंगे तो 700 से 800 क्वेश्चन पर डे हो रहे हैं। संग में आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्या करने हैं, सॉल्व आउट करना है। अब आप बोलेंगे सर ये हमने पढ़ रखे हैं, अब क्या पढ़ें, तो आपको याद रखना है उसको रिपीट करना है, रिपीट करना है। नई बुक्स को, नए लोगों से दूर रहना है। आप लोगों को रिपीट करना है, मतलब एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। क्या होगा उसको बार बार पढ़ने से, उसको एक ही चीज को बार बार पढ़ने से क्या होगा सर, आप लोगों के पास में ब्रह्मास्त्र आएगा, और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है बच्चों कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा आप लोग फाइट कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। याद रखिएगा बच्चों, जब आपको अंदर से फीलिंग आएगी ना कि मैं कर सकता हूं, तभी आप लोग कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस को बना करके रखिएगा। और यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन लास्ट बार करके फ्री कर दीजिए। उसके बाद में डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आने वाले टाइम पे 5 से 7 दिन के अंदर क्या इंटरवेंशन रहेंगे, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना चाहिए, वो भी मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस समय आप लोगों को फास्ट क्विक रिवीजन के अंदर आप लोगों को अपनी थ्योरी को एक बार में 5 से 6 घंटे के अंदर कंप्लीट करके रेगुलर पैटर्न के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन सेशंस निकालने हैं। अगर आप लोग इतना निकाल रहे हैं, आप लोग के पास में सबसे पहले आप प्रीवियस आप लोग पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 800 एमसीक्यू पर डे डील कर रहे हो। संग में आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डील कर रहे हो। प्रीवियस ईयर के आप लोग 5 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के 5 टेस्ट पेपर आप लोग डील कर रहे हैं। उसके बाद में आप लोग को क्या करना है, अब भी आप लोग के पास में टाइम बचा क्या, बिल्कुल उसके बाद में भी आप लोग के पास में टाइम बच रहा है। और वो टाइम आप लोगों का क्या होने वाला है, वो टाइम होने वाला है आपके पास में टेस्ट पेपर देने का। आप लोग को टेस्ट सीरीज के ऊपर टेस्ट पेपर देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन के अंदर 5 पेपर दोगे, 5 पेपर दोगे तो 5 घंटे लगेंगे, और 5 घंटे लगेंगे तो डेफिनेटली बच्चों आधा दिन आपका जाने वाला है।
आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर टेस्ट पेपर को टाइम देना है। ये गलती ना करें कि मैक्सिमम स्टूडेंटों को देखते हैं वो अपनों को सेल्फ एनालिसिस करने के चक्कर में पूरा एक दिन खराब कर देते हैं 3 से 4 पेपर के अंदर। मतलब वो खींच करके 200 से 300 क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं और वहां पर वो कॉन्फिडेंस को हार जाते हैं। वो देखते हैं यार नया क्वेश्चन है, इसको भी ये पढ़ ले वो भी पढ़ ले, तो नया क्वेश्चन के संग में डील कम करें। मेरी बात याद रखें। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं पर डे आपको टेस्ट सीरीज देनी है, पर डे आपको टेस्ट पेपर देना है, लेकिन उसकी लिमिटेड संख्या बना करके रखें, 1 या 2। ये अगर आप लोग ज्यादा बढ़ा देंगे तो वहां पर आप लोग का टाइम कंज्यूमन ज्यादा हो जाएगा और टाइम इज अ मनी राइट नाउ। सबसे पहले आप लोगों को यही वाली बात याद रखनी है कि आप लोगों को इस पैटर्न पे फॉलो अप करते हुए आगे कंटिन्यूअसली चलते बढ़ना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, 1% भी आप लोग को अपना कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। ये चीज आप लोगों की कंटिन्यू होनी चाहिए आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। अब अगर बात करने की कोशिश करें आप लोगों से, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, डोंट। अब आप लोगों को सबसे पहली बात तो डिटेल स्टडी, डिटेल में पढ़ना छोड़ दें, डिटेल स्टडी करना छोड़ दें, एकदम लीव आउट कर दें। किसी का कंसेप्ट, लॉजिक और रेशनल कैसे, क्यों, कैसे, कहां, ये सब कुछ करना छोड़ दो। नया पढ़ना बिल्कुल छोड़ दो। न्यू स्टडी पैटर्न को, न्यू टॉपिक्स को पढ़ना एकदम अवॉइड कर दो। जो पढ़ लिया है वो ही पेपर में आएगा। यार एक बात बोलो, नेगेटिव मार्किंग कहां पर होती है? नेगेटिव मार्किंग और तुक्का में एक अंतर होता है। तुक्का तो बेटा अंधा मारा जाता है, समझ रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो उन कंसेप्टों पर होती है जिनको हमको पता है कि ये क्वेश्चन अपने सामने देखा गया, हमने डील किया है, पढ़ाई पे हमने देखा है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्लस माइनस हो रहा है और वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब बात करने की कोशिश करो, सिलेक्शन में नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ा रोल निभाती है और वो सिर्फ हमारे पढ़े हुए क्वेश्चनों के ऊपर ही कंफ्यूज करता है। तो नया पढ़ना छोड़ दो। अगर आप लोग अभी भी नहीं रुकोगे, कंटिन्यूअसली नया पढ़ने की कोशिश करोगे, नया जानने की कोशिश करोगे, तो फिर पुराना रिवाइज नहीं कर पाओगे। पुराना जो पढ़ा है उसी के ऊपर मोर टू मोर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। मोर टू मोर प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, आप लोगों का डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। समझ रहे हैं? यही चीज है बेटा, पढ़ते सब है, लास्ट टाइम पे जाकर के जो आपका ढापा चूक वाला कंसेप्ट होता है ना, वो यहीं पर आकर के हो जाता है कि बच्चे लास्ट टाइम पे फैल जाते हैं कि साहब ये सब कुछ ये नहीं होगा। फिर अपने पास में अल्टीमेटम होता है कि भैया अब तो अगले साल ही होगा। अगले साल नहीं होगा, इसी बार होगा, याद रखिएगा, और इसी समय होगा। लेकिन आप लोग अपने आप पर पेशेंस बना करके रखोगे तभी होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। डोंट के अंदर याद रखिएगा बच्चों, डिटेल स्टडी को एकदम छोड़ दीजिएगा, न्यू टॉपिक्स को अवॉइड कर दीजिएगा कंप्लीटली। नए प्रकार से आप लोगों को कहीं पर सीखने को मिल रहा है, चाहे तो वो किताब के अंदर हो, चाहे तो वो टॉपिक हो, चाहे तो वो बीमारी हो, चाहे तो वो यूट्यूब चैनल हो। जिस टीचर से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी टीचर से आप लोगों को रेगुलरली पढ़ना है। नए कुछ भी काम करना छोड़ दीजिए। किसी भी प्रकार का नया कहीं पर भी ज्ञान मिल रहा हो अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि कंप्लीटली वो आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाने के बजाय गिराने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। मैं 99% कहने की कोशिश करूंगा आप लोगों से कि 99% आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ब्रेक हो जाएगा। तो जिस टीचर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी टीचर्स को आप लोग फॉलो करें। नया कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। न्यूट्रिशन के अंदर अगर बात करने की कोशिश करूं, टॉपिक सब्जेक्ट न्यूट्रिशन नहीं कह रहा हूं, न्यूट्रिशन खाने पीने से संबंधित बोल रहे हैं। हल्का खाना है ताकि नींद कम आए और आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस नहीं लेने के लिए इसके लिए आप लोगों को कुछ टाइम परफेक्ट रखने हैं, जिसके अंदर आप लोगों को घूमना है, खुले आसमान नीली छतरी के नीचे आराम से घूमना है। और उस समय सबसे बड़ी बात, किसी भी व्यक्ति से, अपने परिचित से बातचीत करना कंप्लीटली बंद कर दो। इसे बोलते हैं अनसोशलाइज्ड होना। अनसोशलाइज्ड का मतलब डिप्रेशन नहीं कहना चाह रहा हूं, अनसोशलाइज्ड का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने अंदर सीमित रहो। ना किसी से ज़्यादा बातचीत करनी है, ना किसी से ज़्यादा सजेशन देने हैं, ना किसी से सजेशन लेने हैं। याद रखिएगा, समझ रहे हैं? उसका एक मेडिकली आपको एक कंसेप्ट बताऊं ना, तो बोलने से बच्चों क्या होता है, आपका ग्लूकोज ज़्यादा खर्च होता है। और आप बोलोगे और या फिर किसी से रिसीव करोगे कुछ चीज़ों को, तो आपके दिमाग के अंदर जो ग्लूकोज है ना वो खर्च हो जाएगा इन फालतू चीज़ों पर। और फिर उसके बाद में क्या होगा, शांत, डिप्रेशन, फिर नींद आएगी, कुछ नहीं होगा, या तो नींद भी उड़ जाएगी। होता भी है। आप लोगों ने सोचा है ले यार उससे बात करते हैं, वो क्या पढ़ रहा है, उससे बात करिए, उसने पूरी अपनी सारी की सारी एंजाइटी आपके ऊपर डाल दी। अरे मेरे 5 दोस्त तो ये पढ़ रहे हैं, 6 ये पढ़ रहे हैं, तू क्या पढ़ रहा है, मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। आप लोग उससे बात करोगे, आपके दिमाग के अंदर जो ताकत थी आने वाले 4 घंटे में पढ़ने के लिए, जो ग्लूकोज था वो तो हो गया खत्म।
तो यहाँ पर याद रखिएगा, फिर आपके पास में या तो नींद आएगी, आपकी नींद भी उड़ जाएगी, चैन भी खो जाएगा, सब कुछ खो जाएगा, अकेले रह जाओगे। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को अनावश्यक किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। ऐसे अपवादों से दूर रहना है जो आप लोगों को जबरदस्ती में गुरु ज्ञान दे, चाहे तो वो मल्टीमीडिया सोर्सेस के ऊपर हो, चाहे तो वो आप लोगों के सामने हो आपके परम मित्र। आप लोगों से पढ़ाई अगर बात करनी है, पढ़ाई के अलावा किन्हीं बातों पे डिस्कस करो। पढ़ाई से रिलेटेड किसी से कोई भी बात नहीं करनी है। जो आप कर रहे हो, यू आर टू बी वेल कॉन्शियस, यू आर टू बी रेगुलर पर्सन। आप 1 साल से 2 साल से रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो, तो अब आप लोगों को किसी से भी सुझाव लेने की जरूरत नहीं है। आप इतने कैपेबल हो कि आप सुझाव दे सकते हो। बस एक कमी है कि अंदर आपके पास में कहीं से सिलेक्शन अटक रहा है, तो चिंता ना करें बच्चों, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन आप लोगों को कुछ बातों को बेसिकली याद रखनी है। डू के अंदर क्या करना है, समराइज करना है। आज के दिन अभी से ही आप लोगों को वीडियो को देखते ही सबसे पहले अपना थ्योरेटिकल कंसेप्ट को पूरी तरीके से रिवाइज कर लो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो 800 to 1000, बट नॉट ओनली ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट ऑल ओवर कवर करके रखना है। सारे सब्जेक्टों को बराबर में लेकर के चलना है। वन लाइनर के ऊपर बेसिकली आप लोग को ध्यान रखना है। याद रखिएगा बच्चों, वन लाइनर आप लोग के लिस्ट में रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। क्विक रिवीजन्स की क्लासेस अगर मैं आपके सामने, अगर मेरे आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली फोकस कर रहा हूं पर्टिकुलर सभी सब्जेक्टों को लेकर के। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, वन लाइनर कंसेप्ट आप लोग रामबाण से दोगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कवर अप करना। डेली टेस्ट सीरीज पे आपको पेपर भी जरूर देने हैं। डोंट मिस द डूज थिंग। और डोंट के बारे में बात करूं तो अनावश्यक नया पढ़ना छोड़ दो, अनावश्यक लोगों से बातचीत करना छोड़ दो, पढ़ाई से रिलेटेड किसी से भी बातचीत करना कंप्लीटली बंद कर दो। जिसको आप मानते हो, अगर आप लोग कहीं पर डिप्रेशन में जा रहे हो तो जिसको भी आप मानते हो उससे आप लोग अपने पर्सनल सजेशंस कह सकते हैं, ताकि जो आपके मन के अंदर एंजाइटीज है, सप्रेस्ड फीलिंग्स है, वो बाहर निकल जाए और उसकी बातों से आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो पाए। समझ रहे हैं? मैं मोटिवेशन नाम की चीज को अपनी लाइफ के अंदर अवॉइड रखता हूं। बस मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि आप लोग को लास्ट टाइम पर अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। समझ रहे हैं? और इसके लिए आप लोग के लिए उत्कर्ष परिवार, आपको पता है, अच्छी तरीके से रेगुलर आप लोग के संग में जुड़ा हुआ है, चाहे तो वो 360 डिग्री माध्यम से हो, नॉर्थ सेट सीरीज के माध्यम से हो, सभी प्रकार के यूट्यूब चैनल्स पे, या फिर ऐप लाइफ के ऊपर, या फिर लाइव फ्रॉम क्लासरूम के ऊपर, ऑफलाइन के ऊपर। यहाँ पर टीचर हमारे, जो हमारे सभी टीचर्स हैं, हमारी टीम है, वो आप लोग के लिए पूरी तरीके से मेहनत कर रही है। किसी भी सब्जेक्ट हो, कहीं पर भी हो, कोई सा भी टॉपिक हो, कमी नहीं आने दे रहे हैं। तो आप लोग को याद रखना है, इस समय आप लोगों के पास में एक सुनहरा मौका और है, और वो है बच्चों आप लोगों के पास में उत्कर्ष आजादी महोत्सव। याद रखिएगा बच्चों, उत्कर्ष आजादी महोत्सव चल रहा है 13 से 25 अगस्त तक। और याद रखिएगा बच्चों, पीक पॉइंट पर है यहाँ पर नर्सिंग मास्टर पास, एक ऐसा पास है जिसके अंदर आप लोग उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस की ऐप के अंदर एंट्री ले सकते हैं, और वो भी टाइम पीरियड के ऊपर 24 मंथ और 12 मंथ का आप लोग को एक्सेस मिलेगा। इसके अंदर जितने भी नए बैचेस जुड़ते जाएंगे वो आप लोग के लिए अपने आप इनबिल्ट होते जाएंगे। बार बार खर्चा करने से आजादी मिलने वाली है इस आजादी महोत्सव में। अगर आप लोगों ने एक बार के लिए मास्टर पास को असेस कर लिया तो फिर आपको आजादी मिल गई कि हाँ भाई, इतने टाइम के लिए अगर एमसीक्यू बैच आएगा तो वो अपने आप इनबिल्ट हो जाएगा, थ्योरी बैच आएगा वो अपने आप इनबिल्ट हो जाएगा, समराइज्ड बैच आएगा वो अपने आप इनबिल्ट हो जाएगा, फ्री बैच आएगा वो अपने आप इनबिल्ट हो जाएगा, और यूट्यूब तो आप लोग का साथी है ही हमेशा। तो याद रखिएगा बच्चों, इट इज अ मैक्सिमम पीक पॉइंट कि अगर आप लोगों को इस समय, आप नए कमर्स हैं या फिर आप लोग को लगता है कि हमारा प्लस माइनस चल रहा है, तो आप लोग डोंट मिस द चांस, डोंट बी वेस्ट द टाइम एंड जस्ट गेट एनरोल्ड द बैच नर्सिंग मास्टर पास। अगर बात करने की कोशिश करें, आरआरबी का नया तेजस बैच आप लोगों के सामने आ चुका है। तेजस बैच मतलब तेज चलने वाला बैच आरआरबी का, और इसके अंदर मैं आप लोगों के सामने क्लासेस भी ले रहा हूं फंडामेंटल की, तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट का तेजस बैच है, आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त कारगर सिद्ध होने वाला है अपकमिंग आरआरबी एग्जाम्स के लिए। फाइनली बात करें तो टेस्ट सीरीज आप लोग के सामने अवेलेबल है, सबसे कम फीस के ऊपर, साल का सबसे कम फीस के ऊपर आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आप लोग को कैशबैक भी मिल रहा है। तो आप लोगों के इस उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, कॉन्फिडेंस को बनाते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा, और भी मैं आप लोगों से कंटिन्यूसली मिलता रहूंगा। अभी आप लोगों से विदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच, बी कॉन्फिडेंट। याद रखिएगा, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जय हिंद।